नागौर सीट पर मचेगा सियासी बवाल। बीजेपी का दामन थामेंगी कद्दावर नेता रिछपाल मिर्धा परिवार से बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं ज्योति मिर्धा। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कांग्रेस के सामने खड़े बड़े सियासी संकट की। बात करेंगे कि आखिरकार क्यों कांग्रेस के दिग्गज पार्टी छोड़ गए और साथ ही जानेंगे कि रिछपाल मिर्धा का प्लान अब क्या चल रहा है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल तैयारी में जुटे हुए नजर आ रहे हैं और जल्द ही चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन होना है। तो वहीं कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को लेकर अब मंथन कर रही है और जल्द ही दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक में टिकट वितरण को लेकर सहमति बनने के संकेत अब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस के लिए पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता परेशानी का सबब बने हुए। बीते दिनों पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद मालवीय ने कांग्रेस की रीति नीति को लेकर काफी सारे सवाल खड़े कर दिए और कई गंभीर आरोप भी लगाए। और अब जल्द ही कांग्रेस के कद्दावर नेता रिछपाल मिर्धा भी कांग्रेस से अलविदा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी को छोड़ने का मन बना लिया और नाराजगी अपनी जाहिर की है। ऐसे में अब रिछपाल मिर्धा बीजेपी की ओर से हो सकता है कि वो चुनाव लड़ें और इसके साथ ही उनके बेटे के भी चांस ज़्यादा दिखाई दे और इससे नागौर की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। नागौर सियासत के कद्दावर नेता रिछपाल मिर्धा और उनके बेटे विजयपाल मिर्धा कांग्रेस छोड़ने के संकेत कई बार दे चुके हैं। रिछपाल मिर्धा डेगाना से पूर्व विधायक हैं। हाल ही में हुई विधानसभा चुनाव में रिछपाल मिर्धा के बेटे विजयपाल मिर्धा ने डेगाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लंबे समय से मिर्धा परिवार का नागौर लोकसभा सीट पर दबदबा रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस छोड़कर यदि मिर्धा परिवार जाता है तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। कांग्रेस छोड़कर जाने के सवाल पर रिछपाल मिर्धा ने कहा कि बहुत ही जल्द बता दिया जाएगा कि किस पार्टी में वो जाएंगे और जहां सही लगेगा वहीं काम करेंगे। आम जनता से हमने राय ले ली है और जल्द ही इसको लेकर घोषणा कर देंगे। इस दौरान रिछपाल मिर्धा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस में अब तक चट्टुकारिता करने वाले लोग आगे बढ़ते हैं। काम करने वाले लोगों पर पार्टी ध्यान नहीं देती। हम जैसे सीनियर नेताओं को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। ऐसे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। इससे पहले मिर्धा परिवार की बेटी ज्योति मिर्धा भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, जिन्हें पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़वाया था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि इस बार भी नागौर लोकसभा सीट से ज्योति मिर्धा को भाजपा चुनाव लड़ा सकती है। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि नागौर लोकसभा सीट से 10 विधानसभा सीट है, जहां पर जाट वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है। अब ऐसे में इस इलाके की राजनीति में जाट समाज का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। वहीं इंदिरा गांधी के समय से ही मिर्धा परिवार का वर्चस्व इस सीट पर रहा है। अगर बात करें मिर्धा परिवार की बेटी ज्योति मिर्धा की, जो कि भले ही वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई, लेकिन अपने साथ वोटर को नहीं ला पाई। अब ऐसे में इस बार रिछपाल मिर्धा और अन्य लोगों के पार्टी में आने से क्या जाट वोटर भी भाजपा के पक्ष में जाएंगे, कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 10 विधानसभा सीटों में 6 सीट कांग्रेस को और 2 सीट भाजपा और 2 सीट आरएलपी के खाते में। तो वहीं हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस नागौर जिले में पिछड़ती हुई नजर आई। इसके पीछे की वजह बीजेपी की जाट वोट में सैन को माना गया। इस बार के नतीजों में नागौर की 10 सीटों पर 4 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस और 1 आरएलपी और निर्दलीय विजयी रहे। ऐसे में भाजपा लोकसभा चुनाव के नजदीक बड़े जाट चेहरों को पार्टी ज्वाइन करवा सकती। प्रदेश में एक सियासी संदेश देना चाहती है, जिससे कि नागौर, सीकर और अजमेर क्षेत्र के इलाकों में पार्टी का जनाधार मजबूत हो सके। खबरें तो ये भी खूब चलती है कि हो सकता है कि आरएलपी के हनुमान बेनीवाल भी भाजपा में शामिल हो जाएं, लेकिन कब क्या हो कोई नहीं जानता। हो सकता है कि एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल गठबंधन करें भाजपा से, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कांग्रेस के साथ जाए। लेकिन अब तो यही देखना होगा कि लोकसभा चुनाव तक प्रदेश की सियासत में क्या उलटफेर देखने को मिलेगा।
इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।